नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 जून 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, शुद्ध ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो रात्रि 10:23 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। विशाखा नक्षत्र शाम 7:16 तक, इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। सिद्ध योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज दोपहर 12:23 तक तुला राशि में रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और क्षितिज में आज देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य वाला विशाखा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 16वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह तोरण है। और इसके देवता इंद्र जो साहस के देवता और अग्नि ऊर्जा के देवता हैं। विशाखा का अर्थ है जिसकी कई शाखाएं हों। यह नक्षत्र इंसान को अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही जिद्दी, हर हाल में जीत हासिल करने वाला, महत्वाकांक्षी और सुख सुविधाएं जुटाने वाला बनाता है। आज के दिन सौंदर्य प्रसाधन, सजावट के सामान, होटल, मनोरंजन, फार्मेसी, दवाई, रसायन, जीवन बीमा और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनमें पैसा लगाना भविष्य में मोटा जो है मुनाफा देने वाला बनेगा। और अभिजित मुहूर्त दिन में 11:34 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। रोग 6ठे भाव में लिखा है, तो फिर रोग मुक्ति ये किस भाव में लिखा है? जब कोई रोग वर्षों तक पीछा नहीं छोड़ता, एक के बाद एक उपचार होते हैं पर पूरी राहत नहीं मिलती, तब प्रायः कुंडली के एक भाव को जागृत करने की आवश्यकता होती है। ज्योतिष हमें रोग से बाहर निकालने का एक गुप्त द्वार देता है और वह द्वार एक बार अगर हमने देख लिया तो रोग चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, उससे बाहर निकला जा सकता है। दिव्य महाप्रयोग अद्भुत, ज्ञानवर्धक और अगर आपकी रुचि ज्योतिष में है तो आपके लिए परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ में है और सूर्य मिथुन में। बुध, गुरु और शुक्र ये तीन ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, चंद्रमा तुला में। दोपहर के पश्चात चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन रहेंगे दिन भर देवगुरु के नक्षत्र में। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है दिन के पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो आज शुक्रवार का दिन, सौम्यवार, और सौम्य ग्रह गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत
प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 जुलाई दिन बुधवार, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, चूलिका स्थापन, वर वरण, कन्या वरण, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है। वाहन खरीदना चाहते हैं, वाहन क्रय करने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करना चाहते हैं, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है, सर्वदेव प्रतिष्ठा जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, नूतन वधु पाक कर्म, नई नवेली दुल्हन से पहली बार भोजन बनवाना है और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रियदर्शकों को ये सभी कार्य प्रातः 8:40 से 10:54 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और मृत्यु के बाद क्या होता है, अपने जो चले जाते हैं वो कहां जाते हैं, यही प्रश्न हजारों वर्ष पूर्व एक 9 वर्ष के बालक ने साक्षात मृत्यु के देवता यमराज से पूछ लिया था और जो उत्तर मिला वही कठोपनिषद बना, भारतीय दर्शन का सर्वोच्च शिखर। मोक्ष किसे कहते हैं, यह सुनकर आपको यह किसी से फिर दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि आपकी कुंडली में मोक्ष का योग है या नहीं। और यह है उसका लिंक, अवश्य देखिए, क्योंकि मरकर मोक्ष कभी नहीं मिलता, मोक्ष तो जीवित रहते ही मिलता है और उसका रहस्य आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम है। अभी हाल फिलहाल के दिनों मैंने इसको बनाया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसे आपको अवश्य देखना चाहिए। और अगर आपके पास कोई एक ऐसा प्रश्न है जिसका आप मुझसे जवाब चाहते हैं तो शायद आज, कल मैंने आपसे कहा था, आज कह रहा हूं, कल पुनः शायद बताऊंगा आपको कि स्थान पूरा हो चुका है। तो अभी तक आपने संपर्क नहीं किया है तो कार्यालय से कर लीजिएगा और एक सवाल जो आपके हैं पहले दे करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको वहां कहते हैं कि इस सवाल को लिया जाएगा तो आप दे दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग अद्भुत ज्ञानवर्धक है। छठा भाव कुंडली का रोग का भाव है। तो सीधी सी बात है, हमें इस पर भावात भावम का सिद्धांत लगाना चाहिए, अर्थात छठे से छठा भाव आता है कौन सा, 11वां। जैसे आपके लग्न से छठा भाव रोग का है, वैसे ही आपके रोग से छठा भाव रोग का रोग है। अब रोग का रोग क्या होगा, उसका शत्रु, उसका नाश। इसलिए एकादश भाव वस्तुतः रोग मुक्ति का भाव है और यही कारण है कि एकादश भाव को लाभ का भाव भी कहते हैं, क्योंकि किसी रोगी के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है, स्वास्थ्य लाभ। अब एकादश भाव को अगर मान लीजिए कि आप किसी दीर्घकालिक रोग से जूझ रहे हैं तो छठे भाव का इलाज छोड़िए, 11वें भाव का इलाज करिए। और उसके लिए क्या करना होगा, तो अपने 11वें भाव को जगाना होगा और उसके 4 मार्ग हैं। कौन कौन, तो पहला है एकादशेश की उपासना। जो 11वें भाव का स्वामी है उस ग्रह को ठीक करिए, उस ग्रह की आराधना करिए, उस ग्रह के उपाय करिए। पहचानिए आपकी कुंडली में एकादशेश कौन है, लाभेश कौन है, किस भाव में बैठे हैं, उनका उपाय शुरू कर दीजिए। उस ग्रह के मंत्र का जप करना, उस ग्रह के वार को बल देने के लिए उसका वस्त्रादि धारण करना, क्योंकि आप ठीक उसी भाव के स्वामी को सशक्त कर रहे हैं जो रोग मुक्ति का भाव है।
दूसरा जो उपाय है वह है शुभ सहयोग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये तर्क मैं आपको जो दे रहा हूं। जन्म कुंडली के 11वें भाव से मित्र का विचार होता है, एकादश मित्रों का और सहयोग का भाव है। अब जरा सोच के देखिए कि एक रोगी अगर उसको अकेलेपन में छोड़ दिया जाए तो उसके चारों ओर नकारात्मकता फैल जाएगी, लेकिन अगर उसके चारों ओर मित्र हो, सकारात्मक स्नेही हो, उसके शुभ संग उसको मिलता रहे, क्योंकि आपको पता है एकाकीपन जो है वो रोग का भोजन है। एकाकीपन रोग का भोजन है और सत्संग तथा अपनों का साथ रोग मुक्ति का। यह केवल भाव नहीं, अनुभव सिद्ध सत्य है। आप आज ही आजमाइए। तीसरा, रोग मुक्ति की यथार्थ अपेक्षा, अर्थात एकादश इच्छा और उसकी पूर्ति का भाव है। इसीलिए भीतर एक जीवित सच्ची जो स्वस्थ होने की इच्छा है वो जगाना। अगर आप हार मान करके बैठ गए हैं कि नहीं अब मैं ठीक नहीं हो सकता, तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, आप ठीक नहीं होंगे। परंतु अगर आपके भीतर ठीक होने की सक्रिय आशा है, जिस रोगी के मन में जीने और स्वस्थ होने की प्रबल अपेक्षा होती है, उसका शरीर भी उसकी लड़ाई में कहीं अधिक बल लगाता है। और चौथा, सबसे शक्तिशाली औषधीय दान। औषधीय दान, एकादश भाव का सर्वोत्तम कर्म यही है। जो व्यक्ति अपना स्वयं का इलाज न करा पा रहा हो, उसके दवा का खर्च उठाना, उन्हें औषधि देना, उनके इलाज में सहायता करना। जैसे क्योंकि बहुत गंभीर विषय है, इसको समझने का प्रयत्न करिए। जब किसी व्यक्ति को कोई दीर्घकालिक रोग घेरे हुए है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या हो रहा है, आपके ऊपर पैसे बर्बाद होने वाले हैं। बर्बाद मतलब दवा के रूप में। अब अगर आप क्या करते हैं कि कोई और बीमार है ऐसा, और उसके ऊपर, भाई रोग में केवल दवा ही विषय तो नहीं है ना, आपका शरीर भी तो खराब हो रहा है। अब आपने वही पैसा कहीं और कन्वर्ट कर दिया, किसी और रोगी को इलाज में मदद आपने कर दी, क्या होगा इससे? अब दो भाग में आपके रोग हो क्या रहा था, आपके धन का नाश, दानम भोगो नासह तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य, वित्त की तीसरी गति होती है ये। अब आपने क्या किया कि किसी और रोगी पर, तो ये एक अच्छी गति भी हो गई क्योंकि आपने किसी की मदद की है, और दूसरा अब आपके हिस्से में जो खर्च होने वाला था वो दो भाग में बट गया। अब इससे दो बातें होंगी, पैसा तो जो जाना है वो गया, लेकिन कम से कम आपका शरीर जल्दी आरोग्यता को प्राप्त होकर जाएगा। तो ये चौथा उपाय था। ये विषय केवल दान पुण्य का नहीं, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर आप इसको, मैं किसी तरह से दान मानता भी नहीं हूं, मैं तो ये मानता हूं मदद, आप इसको करके देखिए। प्रिय दर्शकों, अब यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए किसी को कोई बहुत भयंकरतम रोग है, संभवतः लाइलाज, संभवतः कोई लाइलाज रोग है। अब शास्त्री जी ने उसके लिए भाषण दे दिया, शास्त्री जी का काम पूरा हुआ क्योंकि शास्त्री जी को वीडियो बनाना है। नहीं, मैंने इसमें बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिससे एक बार सुनना और सुनने के साथ गुंडना वो बहुत जरूरी है। मैंने क्या कहा, रोगी रोग से मुक्त दवा से होता है, अच्छी बात, लेकिन अगर रोगी पहले ही ये मानकर बैठ जाए मैं ठीक हो ही नहीं सकता, तो इस दुनिया में कोई ऐसी दवा उसके लिए नहीं बनी है। रोग से ठीक होने का केवल यह अर्थ नहीं होता कि रोग निकल जाए शरीर से। रोग से मुक्त होने का एक अर्थ यह भी होता है कि आप पहले की तरह हो जाएं। अब एक बार आपका मन हार मान चुका है तो रोग भले ही दवाई से चला जाए, आप भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। उस रोग को जब मौका मिलेगा वो दोबारा अटैक करेगा आप पर। तो एक ऐसा व्यक्ति, दो तरह के लोगों को समझिए। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गुमसुम दुखी रोगी बने रहने का प्रयत्न नहीं करता, उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है, उसको एक रोग घेरे, और एक जिंदा दिल व्यक्ति उसको एक रोग घेरे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो जिंदा दिल है उसको कोई भयंकरतम रोग नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और कोई ऐसा भयंकरतम रोग हो सकता है जिसमें उसकी जान चली जाए। लेकिन जरा सोच के देखिए कि एक जिंदा दिल व्यक्ति, उसके ऊपर अगर दवा
अगर कहीं कोई टेस्ट करने की ऐसी मशीन हो तो आप आजमा करके देख लीजिए, जो व्यक्ति बहुत दुखी है, गुमसुम है, एकाकीपन में जी रहा है, उसके ऊपर दवा और एक जिंदा दिल व्यक्ति के ऊपर दवा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं दोनों पर दवाइयां अलग अलग तरीके से असर कर रही होंगी। सेम रोग सेम दवाई पर दोनों पर अलग असर करेगा। तो जन्म कुंडली का 11वां भाव यही आपको बताता है, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपकी कामनाओं की पूर्ति का भाव है। तो अब जब भी रोग हो अपने 11वें भाव को ठीक करिए। 11वां भाव मजबूत, रोग से शीघ्र मुक्ति। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, दोपहर के पश्चात अष्टम में जाएंगे। आज एक लाल रंग का रुमाल या लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें 3 साबुत लौंग इसको रख करके बांध लीजिए और अपने जेब या पर्स में अपने पास पूरे दिन रखिए। यह आपके काम में, आपके जीवन में उत्पन्न होने वाली, कहीं से आने वाली जो अड़चने, बाधाएं या किसी भी तरह के नजर दोष इत्यादि को भस्म करने का काम करेगा। और बाद में यानी शाम को आप कार्य से लौट आइए तो बाद में इस रुमाल को धो दीजिएगा, कपड़े को धो दीजिएगा अगर काम का है तो, और लौंग को कहीं पौधे इत्यादि की जड़ में डाल दीजिएगा। दोपहर के पश्चात जब चंद्रमा आपकी राशि से 8वें में गोचर करना शुरू करेंगे तो सीधी सी बात है, यह समय कैसा होगा? तो व्यापारिक साझेदारों और जीवन साथी के साथ संबंध को सुधारने का है। यह दिन का पूर्वार्ध और दोपहर के बाद थोड़ा संभल करके चलने का होगा। कोई पुरानी परेशानी जो लंबे समय से आपको अब नहीं दिखाई पड़ती, उसके अचानक आ जाने का योग या उसकी संभावना है। कार्यक्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा, किसी तरह की राजनीति का हिस्सा मत बनिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, जो भी जरूरी काम है, कोई डील इत्यादि पक्की करनी है, दिन के पूर्वार्ध में करिए, दिन के उत्तरार्ध में नहीं। दोपहर के बाद नया निवेश आपको कहीं नहीं करना है। और शाम के समय किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा, हालांकि कोई नहीं करता, पर इस मामले में बहुत सावधानी बरतनी है। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, वाहन इत्यादि बहुत सावधानी के साथ चलाइए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के गलतफहमी हो गई है तो खुलकर बात करिए और उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में आज कुछ नया सीखने, नया खोजने, गहराई से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में आज पेट से संबंधित परेशानी, पेट में गैस इत्यादि की समस्या रह सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। दोपहर के पहले ही निवेश करेगा, इसके पश्चात नहीं। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। गाय के, आपके पास तो शुद्ध हो या घी हो, जो भी घी हो, उसका एक दिया जला करके मां लक्ष्मी की आज आरती करिए और साथ ही साथ सफेद मिष्ठान्न अथवा खीर बना करके मां को भोग लगाइए। घर में अगर धनागमन का मार्ग बाधित है वो तो खुल जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर के पश्चात चले जाएंगे कहां? तो आपकी राशि से सप्तम में। सुबह का समय कैसा है? तो सुबह का समय है अपने विरोधी, रोगी, परेशानियों पर हावी होने का, यानी जो भी रोग रिपुऋण से संबंधित समस्या है उस पर आप हावी होइए। दोपहर के पश्चात स्थिति ठीक होगी, रुका हुआ कार्य वापस आ जाएगा। दोपहर के पश्चात साझेदारी पर आपको विशेष फोकस करना होगा। कार्यस्थल पर देखें तो साथ काम करने वालों के साथ जितना हो सके और मधुर संबंध बनाइए, उन पर भरोसा करिए। व्यापारियों के लिए दिन कैसा है? तो दोपहर के बाद व्यापार की नई शाखा खोलनी है या उस पर विचार करना है, साझेदारी जोड़नी है, बहुत शानदार होगा इसके लिए। पर भावनाओं में बह करके आज झूठी गवाही दे दिया, कोई गलत निर्णय कर दिया, पिता से बहस आपने कर दी, ये सब नहीं करना है। जीवन साथी के साथ शाम का समय बड़ा ही खुशनुमा बीतने वाला है। तो वहीं प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ है, सफलता से भरा। स्वास्थ्य के मामले में आज जोड़ों और हड्डियों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आप करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन के जातक आज 5 हरी इलायची अपने पास पूरे दिन रखें और उसका सेवन नहीं करना, केवल अपने पास रखना है। ये टोटका है, बाद में घर लौटते समय रास्ते में कहीं छोड़ दें, उसको गिरा दें रास्ते में। गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर तक राशि से आपके पंचम में, इसके पश्चात राशि से कहां आएंगे? तो छठे में। तो कैसा है दिन? तो सुबह सुबह आपकी बुद्धि बड़ी जबरदस्त काम करेगी। जो भी काम हाथ में लेंगे, एक तरह से देखें तो आपकी जो बुद्धि है वो जादुई तरीके से काम करेगी। पुराना निवेश या शेयर बाजार में अचानक
तेजी आने से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन दोपहर के पश्चात आपको बहुत सजग रहना होगा। किस पर ध्यान देना है? तो रुके हुए कामों को, उसको ठीक करना है, कुछ नया करने से बचना चाहिए। जो विरोधी हैं उनको आप पछाड़िए, उनको शांत करिए। दोपहर के पश्चात व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। अपनी तेज बुद्धि से घाटे के सौदे को भारी मुनाफे में आप बदल सकते हैं। आज बहुत ज्यादा दिखावा करने के चक्कर में पड़ेंगे तो दिन खराब भी होगा, फालतू का खर्च भी होगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन कैसा है? तो प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बड़ा ही रोमांटिक रहने वाला है। पार्टनर से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। कला और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, पानी थोड़ा ज्यादा पीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। बात कर्क की कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, साथ ही साथ सफेद चंदन अर्पित करिए। मन में कोई डर है, कोई अज्ञात भय, कोई बेचैनी, वो सब दूर करने वाला होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में, दोपहर के पश्चात राशि से पंचम में आएंगे। सुबह का समय कैसा है? तो घर परिवार, जमीन जायदाद, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, इन चीजों को, यानी घर को देखना है, घर की मरम्मत करनी है। कोई नया सामान खरीदने की योजना बना रहे तो वो करना है। और दोपहर के पश्चात आप एक हल्की नई ऊर्जा महसूस करेंगे, तो इसका इस्तेमाल अपने काम में लग करना है। आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। दोपहर के पश्चात अपने शौक पूरा करिए, अपने हुनर, अपने ज्ञान से बड़ा मुनाफा पाइए। घर के किसी पुराने सदस्य के साथ किसी पुरानी बात को लेकर के, घर के पुराने सदस्य का अर्थ है घर के किसी बड़े बुजुर्ग के साथ किसी पुरानी बात को लेकर के बहस होने वाली है। प्रेमियों के लिए आज का दिन शांतिपूर्ण रहने वाला है और बड़ी समझदारी भरी बात आप एक दूसरे से करेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा सा ठीक कम है। घर के शोर शराबे में आज आपकी पढ़ाई खराब होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कफजन्य रोग, जिनको सीने में कोई परेशानी है, उसका अपना ध्यान रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर क्रीम है। और बात सुबह की कर लेते हैं। आज सुबह घर के मंदिर में एक घी का दिया जला करके उसमें एक साबुत फूल वाला लौंग डाल दीजिएगा। ये छोटी सी पूजा या टोटका आपके शरीर में उत्पन्न, जीवन में उत्पन्न, घर में उत्पन्न जो भी दुर्भाग्य है उसको जला देने वाली है। जो दोपहर तक चंद्रमा राशि से तीसरे, इसके पश्चात चौथे में आ जाएंगे। अब देखा जाए तो आत्मविश्वास, हिम्मत में आपके गजब की वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। पुराने दोस्त के साथ मिलकर के कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोपहर के पश्चात आपका मन करेगा कि सब भाग दौड़ छोड़ करके बस थोड़ी शांति अपनाई जाए, शांति से आराम किया जाए। प्रचार, समाचार, संचार जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बड़ा शानदार है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए, व्यापार को बढ़ाने में आप सफल रहेंगे। आज गुस्से पर अपने बहुत कंट्रोल रखिए, बड़बोलेपन से बचिए और बिन मांगी सलाह देने से बचिए। जीवन साथी का साथ आपको हर कदम पर प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। गले में थोड़ी खराश महसूस हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है, दोपहर के पश्चात तीसरे में जाएंगे। माता लक्ष्मी को, दुर्गा जी को, लक्ष्मी को, सब एक ही हैं। एक लाल पुष्प अर्पित अवश्य करिएगा। क्या होगा? तो रुका हुआ पैसा वापस आने का योग बन जाएगा। दोपहर के पश्चात जैसा कि मैंने कहा, चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में जाएंगे तो पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन का पूर्वार्ध बैंक बैलेंस कराने वाला, आर्थिक स्थिति को मजबूत कराने वाला, कहीं से रुका हुआ पैसा अचानक वापस दिलाने वाला। तो ही दोपहर के पश्चात एक नए आत्मविश्वास के साथ कुछ नया करने की तैयारी, या जो पीछे के छूटे हुए काम हैं उनको तेजी से निपटाना, छोटी मोटी यात्रा कर लेना। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। विशेष करके बैंकिंग वाले जितने भी काम है वो जरूर करिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए और अधिक कमाने के लोभ में आकर के कहीं कोई गलत निर्णय मत लीजिए। अपनी जमा पूंजी को सोच समझ करके लगाइए। अहंकार से बचिए, दिखावा मत करिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए और गजब। कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कोई इंटरव्यू इत्यादि है, बहुत बढ़िया है। अपनी दाहिनी आंख का ख्याल रखिएगा, दांत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात तुला की कर लेते हैं। आज अपने कपड़े पर गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र, यानी कुल मिलाकर के इत्र लगाइए। अब गुलाब हो या चंदन हो, जो इत्र हो वो जरूर लगाइए। बाकी किस्मत के बंद दरवाजे खोलने वाला है दिन। दोपहर तक चंद्रमा आपकी राशि पर, दोपहर के पश्चात आपकी राशि से दूसरे भाव में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखें तो आज आपकी जो ऊर्जा है, आपका आकर्षण है, आज का दिन कैसा है? गहरी शांति से भरा हुआ। लोग आपके व्यक्तित्व की ओर अनायास खींचे चले आएंगे और ऊपर से आपकी मीठी वाणी। कौन ऐसा है जो आपसे आज प्रभावित न हो? घर परिवार में कोई मांगलिक चर्चा हो सकती है। नौकरी पेशा है तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जो भी काम आप आत्मविश्वास के साथ करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। अपनी पहचान को बढ़ाने के लिए आज का दिन तो बड़ा जबरदस्त है। आपका फंसा हुआ पैसा अगर बाजार में है तो उसको निकलवाने के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है।
बस इतना ध्यान रखिए, दूसरों की समस्याओं में, दूसरों के काम में अपना टांग मत अड़ाइएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, अपने पार्टनर से अपने मन की बात अवश्य शेयर करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, शानदार, और स्वास्थ्य भी ठीक है, ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर हरा। निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में, दोपहर के पश्चात आपकी राशि से कहां आ जाएंगे, तो आपकी राशि से आ जाएंगे 12वें भाव में, आपकी राशि पर, आपकी राशि से 12वें में है, आपकी राशि पर आ जाएंगे। आज करना क्या है आपको, तो एक तांबे का पात्र ले लेना है। उस तांबे के पात्र में कोई लाल पुष्प डाल करके और अपने घर के दक्षिण दिशा में इसको रख देना है। क्या होगा, तो आपकी जो सोची हुई कामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। दोपहर के पश्चात चंद्रमा दोपहर तक तो 12वें भाव में और इसके पश्चात आपकी राशि पर आएंगे। तो कैसा है दिन, तो सुबह का समय थोड़ा भारीपन देगा, आलस्य देगा, अनचाहा खर्च, अनचाही समस्या, और दोपहर के बाद जैसे किसी ने आपके अंदर एक नई जान फूंक दी। राहु गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आत्मविश्वास वापस आ जाएगा, और जब आप आत्मविश्वास वापस आएगा तो क्या होगा, आप आकर्षक दिखने लगेंगे। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में जॉब कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, व्यापार को बढ़ाने की कोशिश और उसके लिए लिया गया फैसला बढ़िया रहने वाला है। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से आपको बचना है, अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। जीवन साथी के साथ शाम का समय बेहतरीन होगा, विद्यार्थियों की एकाग्रता में वृद्धि होगी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज एक सफेद कागज पर संभवतः पीले रंग का अगर कोई पेन इत्यादि स्केच पेन हो तो ठीक, नहीं तो लाल पेन भी चलेगा। अपनी इच्छा लिख करके और अपने ही घर के मंदिर में भगवान के पास रख दीजिए, और तब तक रहने दीजिएगा जब तक आपकी वो इच्छा पूरी ना हो जाए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में है, दोपहर के पश्चात आपकी राशि से 12वें में जाएंगे। प्रयोग सुबह सुबह ही कर लीजिएगा, कोई बड़ी मुराद आपकी पूरी होने वाली है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, अचानक कहीं से कोई बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन वही दोपहर के पश्चात जब चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में होंगे, कहीं यात्रा आपको करना पड़ सकता है, अनचाहा खर्च सामने आ सकता है। हालांकि ये जो भी खर्च होगा ये सब आपके लिए जरूरी ही है। और दोपहर के पश्चात कोई बड़ी डील करने से आपको बचना है, दोपहर के पश्चात कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना है। और आज शाम को किसी को भी उधार इत्यादि नहीं देना है, कानूनी विवाद से जितना हो सके दूरी बनाकर रखिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो नींद की कमी थोड़ी आज आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर पिंक है। बात मकर की कर लेते हैं। एक सरसों तेल का दिया कैसे जलाना है, तो घर के पूजन स्थल के द्वार पर, घर के पूजन स्थल के द्वार पर जला देना है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज कहां है, तो राशि से आपके आज 10 में है, एकादश में चले जाएंगे दोपहर के पश्चात। आज का पूरा दिन कैसा है, तो सफलता की एक नई कहानी लिखने वाला। सुबह के समय कार्यस्थल पर आपके काम का डंका बजेगा और दोपहर के पश्चात वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। मेहनत का आपको पूरा लाभ मिलेगा, भारी मुनाफा होगा, आय में वृद्धि होगी, कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, पुराने दोस्त से आज मुलाकात हो सकती है। व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा है, बहुत बढ़िया है। आज का दिन आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला, भारी मुनाफा कमाने का है दिन। आज आप अपनी कामयाबी को लेकर के बस दिखावा मत करिएगा। प्रेम संबंध की नहीं तो नजर लग जाएगी। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया रहने वाला है, सुकून से भरा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा, यानी मकर के जातकों का दिन आज बहुत अच्छा है। कमर दर्द या घुटने में दर्द से परेशान थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो एक चुटकी काला तिल अपने सर के ऊपर से 3 बार वार कर क्लॉकवाइज बाहर, घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर डाल दीजिएगा। जो भी उलझन परेशानियां जीवन में आ रही सब सुलझने लगेंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 9 में है, 10 में जाएंगे। बहुत बढ़िया है दिन, भाग्य आपके साथ है। सुबह का समय ऐसा है जहां किस्मत आपका पूरा साथ देगा, और किस्मत इधर साथ दिया उधर दोपहर के पश्चात सारे काम आपके बनेंगे। कोई यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं कर सकते हैं। करियर में अगर कोई रुकावटें, बाधा, परेशानी इत्यादि आ रही थी वो दूर होगी। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी।
कोई बड़ा अधिकारी आप पर प्रसन्न होगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए आपका नाम फैलने वाला है, किस्मत आपका साथ देने वाली है। पिता या पिता तुल्य जो लोग हैं उनसे सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी आ गई थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मेहनत में कोई कमी मत रखिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पेट का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश अवश्य करिए। और मीन के जातक आज क्या करें, तो एक नींबू लें, नींबू के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और अपने व्यापारिक स्थल पर, और अगर आप व्यापारी ज्यादा ही करें, क्योंकि नौकरी वालों को कहूंगा तो कार्य क्षेत्र में अच्छा नहीं लगेगा, विशेष करके व्यापारी वर्ग करें। और बाकी लोग क्या करें, आज नौकरी पेशा लोग हैं, बाकी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें। क्या होगा, तो चाहे वो धन का नुकसान हो रहा हो या किसी तरह की परेशानी में आप फंसने वाले हो, उससे आपको राहत मिल जाएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है, नवम में जाएंगे। बहुत सावधानी बरतनी है दिन के पूर्वार्ध में कोई जल्दबाजी मत करिए। और कोई परेशानी आपकी है तो उस परेशानी को छुपाइए मत, अपने परिवार के सदस्यों से शेयर करिए। दोपहर के पश्चात क्या होगा कि किस्मत के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे, रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे, कोई शुभ समाचार मिल जाएगा। जो लोग अब तक आपको परेशान करे थे वो खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगे। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना है तो वो भी दिन के उत्तरार्ध में ही करिएगा, पूर्वार्ध में मत करिएगा। वाहन बहुत तेज मत चलाइएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा और अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है और घर का माहौल भी आपके ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक है। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो दोपहर के पश्चात आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर जामुनी है। निवेश आप दोपहर के पश्चात करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।